देख रहे थे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, और ये एंटर किससे होगी? तो थ्रू स्टोमाटा। ये पहली चीज होगी फोटोसिंथेसिस में कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एंटर इनटू द लीफ। ठीक है, और कहाँ से एंटर होगी? तो इट विल एंटर थ्रू द स्टोमाटा। इतना क्लियर? चलो, अब सनलाइट एंटर हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो चुका है। चाहिए कितनी चीजें? 4। पहली सनलाइट जो स्टोमाटा से एंटर कर जाएगी और क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पहली बात। दूसरा क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टोमाटा से एंटर करेगा। ओके। तीसरा क्या चाहिए? पानी। तो पानी कहाँ से एंटर होता है? तो वो स्टोमाटा से एंटर नहीं होगा। वाटर एंटर्स थ्रू द रूट्स। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, ये रूट्स, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स द वाटर। वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट में टिश्यूज होंगे कॉल्ड xylem। तो रूट्स विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड विथ हेल्प ऑफ अ xylem की मदद से पानी को पत्तों तक पहुंचाएंगे। चलो, इतना क्लियर? ओके। तो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर होगा ये देख लिया, सनलाइट कैसे एंटर होगा ये देख लिया, पानी कैसे एंटर होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर? रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और बाद में जो xylem टिश्यू होगा वो पानी को ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और ये पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर कैसे जाएगा? तो यहाँ पर मेनली 2 प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। पहली है इवेपोट्रांसपिरेशन, प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी उसकी वजह से प्लांट में वैक्यूम्स क्रिएट होते हैं जो कि पानी को ऊपर खींचता है। ठीक है, और दूसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पानी एंटर करता है, ठीक है, रूट्स के अंदर, और ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर चढ़ता है। और ऊपर लेकर कौन जा रहा होगा? तो xylem नाम के टिश्यूज, xylem टिश्यूज पानी को ऊपर ले जाएंगे। चलो, इतना क्लियर? ठीक है, अब सभी चीजें एंटर हो गई। CO2 आ गया, सनलाइट आ गया, पानी आ गया, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के अंदर मौजूद था। किसके अंदर होता है प्लांट में? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो जितने रॉ मटेरियल्स थे सब के सब प्लांट के अंदर आ चुके हैं। इतना क्लियर? ओके। अब ये जब सब अंदर आ जाते हैं तब कौन सी प्रोसेस होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। अब प्लांट के अंदर जब सारे रॉ मटेरियल एंटर हो जाते हैं, बाद में ये केमिकल प्रोसेस होती है जिससे कि प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। दिस केमिकल रिएक्शन इज शोइंग द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इनटू द प्लांट। जो प्लांट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कि फूड प्रिपेयर होता है, बराबर, ये उसी का एक रिएक्शन है। और ये बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस साइड का जो पार्ट है, दिस आर द रिएक्टेंट। ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्ट हो रहे होंगे। और इस साइड जो है, दोज आर द प्रोडक्ट। ये क्या चीज है? प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के बाद जो चीज बन रही होगी वो ये होगी। ये आपस में रिएक्ट करेंगे और इन 3 चीजों को बनाएंगे। चलो, पहले इतना क्लियर? दिस आर द रिएक्टेंट,
विच आर गोइंग टू बी रिएक्ट, ये दो चीजें रिएक्ट होंगी, ठीक है, और इसके रिएक्शन से ये तीन प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। चलो पहले इतना क्लियर हो गया। अब ये रिएक्टेंट कौन कौन है, तो दिस इज द CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने बात करी थी कि प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए था, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कौन सा रिएक्टेंट है, H2O यानी कि पानी। तो दूसरा भी हमने कह दिया था कि CO2 उसके अलावा और क्या चाहिए, पानी, बराबर। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और इन दोनों को रिएक्ट होने के लिए इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, किसकी, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। तो चारों रॉ मटेरियल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि पानी, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, बराबर। रिएक्शन बच्चों इन दोनों का होगा, और क्लोरोफिल और सनलाइट क्या कर रहे होंगे, इन दोनों को रिएक्ट होने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? चलो ये दोनों, और यहाँ पे ये जो 6 लिखा है, ये जो 12 लिखा है, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। ये जो सब नंबर्स है ये इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है। आप लोगों ने ग्रेड 9 में कंजर्वेशन ऑफ मास वाला प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि मास ना तो कभी खत्म होता है ना तो कभी एक्स्ट्रा फॉर्म होता है, बराबर, वो उसी अमाउंट में रहता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये नंबर लिखे होते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री वाले पोर्शन में डिटेल में पढ़ोगे कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का इक्वेशन जो होता है उसका बैलेंसिंग कैसे होता है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, तो अभी इसको इग्नोर करना। 6 12 6 6 ये क्यों लिखा हुआ है, बराबर। आपको बस ये याद रखना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, O2 H2, ठीक है। चलो तो इन दोनों का रिएक्शन हुआ, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का, किसकी मदद से, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से। और इस प्रक्रिया के बाद ये तीन चीजें फॉर्म होती है। सबसे पहले C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसको कि ग्लूकोज भी कहते हैं, और सरल भाषा में फूड ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो दिस इज द फूड। इन दोनों के रिएक्शन से C6H12O6 बना, विच इज कार्बोहाइड्रेट, या तो ग्लूकोज कह दो या तो इट इज द फूड। ये प्लांट का फूड हो गया। प्लांट के फूड के साथ साथ और दो एक्स्ट्रा चीजें भी बन जाती है। एक होती है O2 यानी कि ऑक्सीजन, और तीसरा होता है H2O यानी कि पानी। तो प्लांट O2 प्लांट के कुछ काम का नहीं होता, तो ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि प्लांट ऑक्सीजन देता है। तो इसी वजह से कि जब वो ये रिएक्शन करेगा, जहाँ पे CO2 H2O का रिएक्शन होगा, जहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ और कौन सी चीज बन गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके किसी काम का नहीं है, तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, बराबर। बट वो ऑक्सीजन हमारे बहुत काम का होता है, हम रेस्पिरेशन में उसका यूज करते हैं, ठीक है। और पानी, तो पानी वो कुछ अमाउंट में यूज करता है, और कुछ अमाउंट का पानी इवोपरेट होकर बाहर निकल जाता है, और ये बचा उसका फूड जिसका कि वो यूज करता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर सभी को। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज, जो उसका फूड बना उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज। बट जब वो उसको स्टोर करता है तो वो अपना फूड स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट स्टोर्स इट फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी एक मार्क के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। फूड जो तैयार हुआ उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज, बट वो स्टोर्ड फॉर्म में जब होता है तो उसको कहते हैं स्टार्च, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज ऐड करवा देता हूँ कि जैसे प्लांट अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, वैसे ही एनिमल्स या तो ह्यूमंस या तो वर्ड एनिमल यूज कर ले रहा हूं, इसमें आप दोनों को समझ लेना। एनिमल्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं,
इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। ये इक्वेशन भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि ये दो रिएक्ट करते हैं, इन दोनों की मदद से रिएक्ट करते हैं और इन तीन प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज द फूड, जिसको कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कह सकते हैं, और ये फूड प्लांट स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसी तरीके से एनिमल्स भी अपने फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। स्टिल कुछ छोटे छोटे इससे जुड़े हुए टॉपिक्स बचे हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखकर प्रॉपर रिवीजन कर लो, इसके नोट्स बना लो, और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट में लिख दो, मैं उसका एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर वापस से पोस्ट कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और आपके कोई सजेशंस भी हो तो फिर भी आप मुझको दे सकते हो बच्चों। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मेहनत करो और ठीक से चीज़ों को समझो।